नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्ब में आईएनजी हम कैसे जोड़ते हैं, आज की वीडियो में हम ये सीखते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, रूल्स फॉर एडिंग आईएनजी टू वर्ब। तो देखिए दोस्तों, वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है, यानी आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं वो कंटिन्यूअस टेंस में लगाते हैं। तो कहाँ पर कैसे यूज किया जाता है, किस तरह से आईएनजी ऐड की जाती है, उस संबंध में 3 रूल्स हम आज पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल होता है दोस्तों, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है कि दोस्तों अगर कोई भी वर्ब हमारे पास होती है और उस वर्ब के अंत में, इन द एंड ऑफ द वर्ब, यदि वर्ब के अंत में वोवेल ई होता है, ठीक है दोस्तों, वर्ब के अंत में अगर वोवेल ई आ जाता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस वोवेल ई को हम रिमूव कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं और तब आईएनजी लगाते हैं। यानी बाद का ई जो है वो हट जाता है। बिल्कुल आसानी से देखेंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे वर्ब हमारे पास है राइट, ये राइट में ई आ गया है और आप इसमें आईएनजी लगाना चाहते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों, क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं WRITING, राइटिंग। यानी जो बाद वाला ई है इसको हम हटा देते हैं, इसको रिमूव करना पड़ता है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, कम, आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कैसे लिखते हैं, COMING ऐसे लिखते हैं। यानी जो बाद वाला ई है इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से कोई भी ऐसी वर्ब आती है जिस वर्ब के अंत में ई होता है तो उस ई को हटाकर हम आईएनजी लगाते हैं। पहला रूल आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है कि यदि किसी भी वर्ब के अंत में, इन द एंड ऑफ द वर्ब, वर्ब के अंत में यदि एक कॉन्सोनेंट आ जाता है, वर्ब के अंत में यदि कॉन्सोनेंट होता है और ठीक इससे पहले, जस्ट बिफोर इट, यानी ठीक कॉन्सोनेंट से पहले यदि एक वोवेल आ जाता है, यानी वोवेल की जो काउंटिंग होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, यानी एक वोवेल आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो कॉन्सोनेंट होता है इस कॉन्सोनेंट को हम डबल करते हैं और डबल करके आईएनजी ऐड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या नियम बताया है, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं है। तो यदि मैंने बताया है, देखिए आपको, कि यदि वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और ठीक उससे पहले एक वोवेल हो, वोवेल आप समझते ही हैं, AEIOU, इन में से कोई भी यदि आ जाता है और बाद में कॉन्सोनेंट होता है तो हम उस कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी जोड़ते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, देखिए दोस्तों कैसे। जैसे हमारे पास वर्ब है रन, रन में आप आखिर में देखिए एन क्या है दोस्तों, एन एक कॉन्सोनेंट है और इस कॉन्सोनेंट से पहले एक वोवेल आ गया है जस्ट बिफोर, ये वोवेल है, वोवेल की संख्या 1 है, मैंने बताया है 1 आनी चाहिए। तो तब यदि हम इसमें आईएनजी लगाना चाहते हैं तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा RUNNING, रनिंग ऐसे लिखते हैं। यानी जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो गया है दोस्तों। तो ये रूल नंबर 2 कहता है कि यदि लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है, ठीक उससे पहले एक वोवेल आ जाता है, तो हम आईएनजी जोड़ते समय कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। ऐसे और बहुत सारी वर्ब आएंगी, जैसे मैंने कहा दोस्तों सिट, SIT सिट, टी कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, आई वोवेल है, तो आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिट SITTING, इस तरह से आप डबल कर देंगे, कॉन्सोनेंट जो है डबल हो जाता है। इसी तरह से मैंने कहा स्विम, स्विम में हमें आईएनजी लगाना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों,
ये एम जो है कॉन्सोनेंट है, इससे पहले एक वोविल आ गया है तो एम डबल हो जाएगा, यानी कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी जोड़ेंगे, SWIMMING स्विमिंग। ऐसे ये हमारा आप देखिए बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कॉन्सोनेंट जो है वो डबल हो जाता है यदि उससे पहले एक वोविल आता है तो। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा पुट, कट, शट, इस तरह के आप आईएनजी लगाना चाहते हैं पुट में तो क्या हो जाएगा PUTTING पुटिंग, यानी कॉन्सोनेंट डबल। फिर यहाँ पर कट में आईएनजी लगाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों CUTTING कटिंग, डबल हो जाएगा कॉन्सोनेंट। शटिंग SHUTTING शटिंग, यानी आप देख रहे हैं कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है यदि उससे पहले एक वोविल आता है। तो ये रूल नंबर 2 है हमारा। आइए अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 3। आइए दोस्तों रूल नंबर 3 को हम पढ़ते हैं। रूल नंबर 3A, देखिए बिल्कुल जो मैंने आपको बताया है रूल नंबर 2 में कि यदि कोई भी वर्ब हमारे पास होती है और उस वर्ब के अंत में इन द एंड ऑफ द वर्ब, यदि वर्ब के अंत में कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाता है और उस कॉन्सोनेंट से ठीक पहले जस्ट बिफोर इट, ठीक इससे पहले एक वोविल आता है तो दोस्तों वहां पर क्या किया जाता है, जो हमारा कॉन्सोनेंट होता है उस कॉन्सोनेंट को हम डबल करके आईएनजी लगाते हैं, यानी इसको डबल करना पड़ता है। अब हम रूल नंबर 3 पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो रूल नंबर 3 में क्या है कि वर्ब के अंत में तो कॉन्सोनेंट आएगा, लेकिन इस कॉन्सोनेंट से ठीक पहले वोविल की संख्या एक नहीं होगी, एक से ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, यानी 2 हो सकती है, तो यहां पर 2 वोविल्स आ जाएंगे। तो तब क्या करना है, तब हम इस कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते हैं दोस्तों, यानी ये कॉन्सोनेंट जो है डबल नहीं होता है, बिल्कुल डबल नहीं करना है। ऐसी स्थिति में केवल आईएनजी वहां पर जोड़ना है बिना डबल किए हुए। एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा आपकी। जैसे दोस्तों मैंने कहा बीट, बीट ये हमारे पास वर्ब है, बीट मीन्स होता है पीटना, और यदि आप इसमें आईएनजी लगाना चाहते हैं तो क्या लिखा जाएगा, तो देखिए यहाँ पर टी जो है एक कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर वोविल आ गए हैं, लेकिन वोविल की संख्या 2 है। तो अगर यहाँ पे वोविल की संख्या 1 होती तो वहां पर कॉन्सोनेंट को डबल कर देते, लेकिन यदि संख्या 2 है तो वहां पर डबल नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल सेम जो का त्यों आईएनजी जोड़ देते हैं, यानी सिंगल ही रहता है, डबल कॉन्सोनेंट नहीं किया जाता है। इसी तरह से मैंने कहा ये 2 वोविल यहां पर आने चाहिए। इसी तरह दोस्तों मैंने कहा ईट, ईट होता है खाना, आप सभी जानते हैं। आईएनजी लगाना चाहते हैं आप इसमें तो क्या लिखते हैं, EATING ईटिंग, यानी कोई डबल नहीं होता है। ये आपका जो कॉन्सोनेंट है ये बिल्कुल डबल नहीं होगा, क्योंकि वोविल की संख्या 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ऐसी और भी वर्ब आएंगी जहां पर 2 वोविल होंगे तो वहां पर डबल नहीं किया जाता है। तो पहला रूल नंबर 3 का ए ये कहता है। अब रूल नंबर 3 का हम बी देखते हैं दोस्तों। रूल नंबर 3 का बी कहता है कि कोई यदि वर्ब ऐसी होती है, यदि कोई वर्ब ऐसी होती है जिसके अंत में इन द एंड ऑफ द वर्ब, यदि वर्ब के अंत में WRY ये कॉन्सोनेंट यदि आ जाते हैं तो इन कॉन्सोनेंट को बिल्कुल भी डबल नहीं करते हैं, यानी इन कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते हैं। भले ही
इन कॉन्सोनेंट से पहले वोविल की संख्या अगर एक ही क्यों ना हो, यानी अगर एक ही वोविल भी रहता है तब भी हम इसको डबल नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर एक से ज्यादा वोविल होते हैं यानी 2 वोविल यदि होते हैं तो वहां पर तो डबल होता ही नहीं है। लेकिन डबल कहाँ होता है, जहां पर एक वोविल होता है और लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है तो उसको हम डबल कर देते हैं। लेकिन इन 3 के केस में WRY के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम्पल देखिए आप, W का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे वर्ब मैंने कहा ग्रो। ग्रो मीन्स होता है दोस्तों उगना या उगाना, तो उगना या उगाना ING आप इसमें लगाना चाहते हैं तो यहां पर देखिए आप रूल के अकॉर्डिंग, प्रीवियस रूल आपने जब पढ़ा है तो यहां पर लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक वोविल है तो ये डबल हो जाता है कॉन्सोनेंट। लेकिन मैंने यहां पर आपको बताया है रूल नंबर 3 का B है कि W, R और Y को डबल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर केवल सिंगल आई जो है आपका कॉन्सोनेंट सिंगल ही रहेगा, GROWING, यानी इसमें सिंपली ING आपको जोड़ देना है, यहाँ पर कोई डबल नहीं होगा। ऐसे R का एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, मैंने कहा रिमेंबर, ये वर्ब हमारे पास है रिमेंबर, तो रिमेंबर में ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर भी देखिए R जो है ये कॉन्सोनेंट है, इससे पहले एक वोविल है लेकिन डबल नहीं होगा क्योंकि रूल में हम पढ़ चुके हैं, तो यहां पर बिल्कुल डबल नहीं होगा। रिमेम्बरिंग क्या हो जाएगा, रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग, रिमेंबर होता है याद करना। ठीक है दोस्तों, आप जानते ही हैं याद करना। तो मोर देन 1 सिलेबल, जहां पर एक से ज्यादा सिलेबल होते हैं वहां पर डबल नहीं होगा दोस्तों। इसी तरह से Y का एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, तो Y का एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जहां पर Y आता है तो जैसे Y का एग्जाम्पल हमने कहा प्रे, प्रार्थना करना, ING लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, PRAYING, यानी कोई Y को डबल नहीं करना है, एक वोविल आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं रूल है WRY को डबल नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूअस टेंस के लिए। कंटिन्यूअस में किस तरह से वर्ब का ING फॉर्म यूज होता है और ING को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, ये रूल्स मैंने आपको तीनों बताए हैं, तो हर एक कंटिन्यूअस टेंस में इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टेंस के साथ।